तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लांट है मेरा 5 किलोवाट का प्लांट है। इसमें टोटल पैनल जो है 12 लगा हुआ है और एक पैनल का जो पिक वाट है 445 पिक वाट का एक पैनल है। और ये जो आप पैनल देख रहे हैं वारी कंपनी का है और ये जो है कि हाफ कट है। हाफ कट में बोले तो ये जो है मोनो पैनल है। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसका देख सकते हैं कि एक एक लेग को जो है कि फास्टर मार के जो है कि लेग को लगाया गया है। लेग लगाने के बाद इसमें उसके बाद राफ्टर लगाया गया है। राफ्टर लगाने के बाद पर्लिन लगाया गया है और पर्लिन पर जो है कि टोटल पैनल को जो है कि कसा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मेरा 2 स्ट्रिंग है और एक पैनल का जो वोल्टेज है यानी VOC 49.89 वोल्ट है और एक पैनल का जो VMP है 41.61 जो है कि वोल्ट VMP है। तो इसका टोटल VMP यानी एक स्ट्रिंग का 6 पैनल को मिला करके एक स्ट्रिंग बनाया गया है। तो एक स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है 249.66 वोल्ट है। और इसका VOC के बारे में बात करें यानी ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब 6 पैनल का VOC जो है कि आपका है 299.34 वोल्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्ट्रिंग है तो दोनों का VOC बराबर है और दोनों का जो है कि VMP भी बराबर है। तो चलिए अब इसका वायरिंग कैसे किया गया है आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि 6 पैनल को एक स्ट्रिंग बनाया गया है यानी सीरीज करके 6 पैनल को एक सीरीज बनाया गया है और इसमें से हम जो है कि 2 स्ट्रिंग बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कि मेरा आउटपुट निकला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से 4 वायर यानी 2 निगेटिव और जो है कि 2 पॉजिटिव वायर यहाँ से कंड्यूट पाइप होकर के जो है कि नीचे की तरफ में आया है और यहाँ से आकर के नीचे जो है कि कंड्यूट पाइप से होते हुए हम सीधे जो है कि इन्वर्टर के पास में इसको ले गए हैं। तो चलिए अब हम आपको इन्वर्टर के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन इन्वर्टर में जो है कि कैसे किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में प्लांट लगा हुआ है और ऊपर से जो है कि कंड्यूट पाइप में होकर के 2 स्ट्रिंग का यानी 4 वायर जो है कि इसमें DC वायर आया हुआ है। एक स्ट्रिंग का निगेटिव और पॉजिटिव और दूसरा स्ट्रिंग का जो है कि निगेटिव और पॉजिटिव और उसके साथ एक वायर जो है कि हम बॉडी अर्थ के लिए इसमें डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कि कंड्यूट पाइप में होकर के मेरा कि सोलर पैनल से इसमें वायर जो है कि आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 4 वायर जो है कि सोलर पैनल के द्वारा आया है यहाँ से कंड्यूट पाइप में होते हुए। तो चलिए अब हम आपको इन्वर्टर की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इसका वायरिंग कैसे किया गया है। तो ये जो मेरा कनेक्शन है ऑन ग्रिड है और ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं सोलिस कंपनी का है जो कि 5 किलोवाट का जो है कि ये इन्वर्टर है। और आप इस साइड में जो देख रहे हैं राइट साइड में ये आपका ACDB है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ से नीचे में इन्वर्टर के नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा होगा DC1 और DC2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है DC1 और यहाँ पे लिखा गया है DC2। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। और ऊपर वाला जो 2 वायर ये जो कनेक्टर देख रहे हैं ये वाला ये एक स्ट्रिंग का पॉजिटिव है और दूसरा स्ट्रिंग का ये जो है कि पॉजिटिव है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वायर है और ये जो है कि निगेटिव वायर है। और यहाँ पे जो आप एक स्विच देख रहे हैं ये स्विच जो है कि इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से हम इस इन्वर्टर से जो है कि आउटपुट यहाँ से हम ले लिए हैं एक निगेटिव और पॉजिटिव AC वायर के मतलब AC के लिए। और यहाँ से जो मेरा वायर आया हुआ है इसको डायरेक्ट हम जो है कि कंड्यूट पाइप से होते हुए यहाँ से ACDB में ले गए हैं और ACDB में ले जाने के बाद यहाँ से हम सीधे कनेक्टर में पहले कनेक्ट किए हैं। उसके बाद जो है कि आपका इसमें MCB में गया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि MCB से जो है कि हम पैरेलल में वायर को लेकर के यहाँ से हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस में कनेक्ट कर दिए हैं। यानी मेरा ये जो है SPD है और ये जो है MCB है और ये जो है मेरा कनेक्टर है। तो सबसे पहले इन्वर्टर से जो वायर आया हुआ है हम कनेक्टर में कनेक्ट किए हैं। कनेक्टर में कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर से कनेक्टर के ऊपर से जो है कि हम MCB में कनेक्ट कर दिए हैं। MCB में कनेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर से जो है कि पैरेलल में से कनेक्शन करके
हम SPD में कनेक्शन कर दिए हैं और यहाँ से MCB के नीचे से जो है कि हम आउटपुट ले लिए हैं। और आउटपुट लेने के बाद क्या किए हैं, कंड्यूट पाइप से होते हुए सीधे वायर को जो है कि जो ग्रिड आया हुआ है यानी बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट हम वहाँ पे जाके कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें दिखाते हैं आपको इस इन्वर्टर को चालू करके, यह इन्वर्टर जो है कि कैसे चालू होता है। और अभी तो शाम का समय है तो अभी थोड़ा सा वोल्टेज जो है कि कम ही होगा, लेकिन दिखाते हैं आपको इसको चालू कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो मेरा स्विच है इसको हम ऊपर की तरफ में जो है कि इसको घुमाते हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ हम घुमाएंगे यहाँ से इन्वर्टर जो है कि मेरा चालू हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ सेकंड बाद जो है कि मेरा इन्वर्टर जो है कि चालू हो गया। अभी जो है कि ऑपरेशन अपना कर रहा है। सबसे पहले पावर ऑन होता है, उसके बाद ऑपरेशन वाला लाइट जो है ब्लिंकिंग करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पावर बिल्कुल जो है कि 0 है। और आज का डेट जो है कि 27/8/2022 है और आपका जो है कि 19:59 हो रहा है। और स्टेटस आप जो देख रहे हैं ग्रिड नो ग्रिड लिखा हुआ है, यानी अभी ये जो है इन्वर्टर ऑन ग्रिड है, यानी ये जो इन्वर्टर है अभी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए अब हम इसका वोल्टेज दिखाते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इंटर बटन पर क्लिक करते हैं। इंटर बटन पर जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे आ गया इन्फॉर्मेशन और सेटिंग। तो यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन पे ही इसको हम इंटर करते हैं। तो जैसे हम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किए आप देख सकते हैं कि DC1 का जो वोल्टेज है 266.5 वोल्ट है, यानी अभी जो है कि 65 हो गया, यानी ये ब्लिंकिंग करते रहता है। और ये का जो देख रहे हैं वोल्टेज ग्रिड का वोल्टेज अभी 0 है, यानी ये जो ग्रिड से अभी कनेक्टेड नहीं है। पावर भी जो है कि 0 है। और यहाँ से डाउन करके फिर हम ग्रिड का फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, यानी ग्रिड तो अभी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए अभी 0 फ्रीक्वेंसी बता रहा है। टोटल एनर्जी अभी जो है कि 0 है। अभी जो है कि हम हाल ही में इसको इंस्टॉल किए हैं। और यहाँ से इस मंथ का भी आप देख सकते हैं अभी सब कुछ 0 है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है कि ये इंस्टॉल हुआ है। अभी ये ग्रिड से इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से कितना आप एक्सपोर्ट किए सब कुछ जो है कि 0 है, एक्सपोर्ट पावर और एक्सपोर्ट जो है कि करेंट। और यहाँ से मीटर एनर्जी जो है कि ये भी जो है कि 0 आपको दिखा रहा है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं DC2 का वोल्टेज कितना है। तो DC1 हुआ और यहाँ से आपको दिखाते हैं DC2। अब देख सकते हैं कि यहाँ से DC2 का भी वोल्टेज 265.3 वोल्ट है और जो है कि DC2 का करंट जो है कि 0 है। तो अभी हम इसमें लोड को कनेक्टेड नहीं किए हैं, इसलिए जो है कि मेरा करंट जो है कि अभी 0 दिखा रहा है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन वायर को जो है कि हम कनेक्टर के माध्यम से यहाँ से बॉडी अर्थ किए हुए हैं। इस इन्वर्टर में जो है कि बॉडी अर्थ करना ही बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से बॉडी अर्थ करके यहाँ से हम इस कंड्यूट पाइप के माध्यम से जो है कि नीचे ले गए हैं ज़मीन में और यहाँ से बॉडी अर्थ कर दिए हैं। इसमें हमको 3 अर्थिंग करना अनिवार्य है। एक तो आप देख सकते हैं ये जो है AC के लिए जो है कि किया गया है। ये जो वाला जो आप जो देख सकते हैं कि ये जो है AC के लिए अर्थिंग किया गया है। और एक अर्थिंग जो है कि मेरा DC के लिए है, जो कि सोलर पैनल के लिए होता है। और इसके बाद जो है कि एक अर्थिंग जो होता है आपका LA के लिए होता है, यानी लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, ताकि जो है कि आकाशीय बिजली जो गिरता है उससे हमको जो है कि इस डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि इसका नीचे का भाग कैसे आपको दिखता है, क्या क्या है इसमें। और ये जो आप देख रहे हैं यही जो है कि मेरा आउटपुट वायर है। यही वायर जो है कि ग्रिड वाला जो मीटर होता है इसी वायर से जो है कि हम कनेक्ट करते हैं, यानी AC/DC के माध्यम से। तो चलिए अब हम आपको दिखा। और ये जो आपको दिख रहा है यही है लाइटनिंग अरेस्टर, यानी आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको हम जब भी लगाते हैं सोलर पैनल के नॉर्थ दिशा में इसको हम लगाते हैं। और इसका हाइट जो है सोलर पैनल से थोड़ा ऊपर ज़रूर होना चाहिए। और इसको जो है कि आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर को हम लगाए हैं और यहाँ से फिर जो है कि हम कंड्यूट पाइप के माध्यम से इसका वायर जो यानी वायर नहीं है, इसमें हम स्ट्रिप का अर्थिंग किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रिप जो है मेरा कंड्यूट पाइप से होकर के नीचे की तरफ में जो है कि गया हुआ है। और इसको हम जो है कि
ज़मीन में जो है कि अर्थ कर दिए हैं। और ये जो प्लांट है पटना के अनीसाबाद में हम जो है कि लगाए हुए हैं। यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।